हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शिखा जी, मुझे एक बात बताइए। प्रियंका जी बता रहे हैं विटामिन सी, विटामिन डी और इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है। ये तो एक बात हो गई, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। खान पान के जरिए कैसे और इसको इम्प्रूव कर लें थोड़ा शॉर्ट में, और ऐसी चीज़ें जो आसानी से उपलब्ध हो जाएं। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग घरों से निकलते हैं दफ्तर जाने के लिए, बहुत जगह खाना स्किप करते हैं, कई बार नहीं खाते हैं। ऐसे में क्या कुछ उनके लिए रास्ता हो सकता है? शिखा जी, आपकी आवाज ठीक से आपकी आवाज ठीक से हमारे तक पहुंच नहीं पा रही है। शायद कुछ तकनीकी खामी आ रही है। हम आपसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ तमाम डॉक्टर मौजूद हैं। हमारे साथ कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार भी मौजूद हैं। अंशुमन जी, मुझे एक बात बताइए, बड़ा सीधा सा सवाल है। पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या ध्यान रखें जो गंभीर पेशेंट्स हैं या दूसरी बीमारियां अगर उनको हैं। अब सवाल ये उठता है कि घर में बहुत सारे लोग हैं, वो गंभीर पेशेंट घर में है लेकिन दूसरे लोग घर से बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे में तमाम जो सावधानी है वो तो बरत रहे हैं, लेकिन खाने पीने के लिहाज से, पूरे परिवार के लिहाज से और इलाज के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? क्या चीजें हैं जो मिस नहीं कर सकते? जी, एक तो बात होगी जो स्पेशल ग्रुप हैं जिनका ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित हैं, डायबिटीज, कैंसर, इस तरह किसी भी हालत में दवा नहीं छोड़नी है। उनके घर में जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको प्रॉपर प्रिकॉशन ये लेना है कि जो उनके घर में बीमार हैं दूसरी बीमारी से, कोरोना से नहीं, उनके पास तब तक ना जाएं जब तक अपने कपड़े उतार लें, हाथ धो लें, नहा लें। बिल्कुल ये चेंज करके तभी जाएं उनके पास, अन्यथा ना जाएं तो बेहतर है। क्योंकि अभी ये मान के चलिए कि जितना वायरस पूरी तरह फैल चुका है, बहुत चांस है कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, खास करके यंग एडल्ट जो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बन के घूमेंगे। उनसे चांस रहेगा कि जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं या रोगी हैं, उनके तक वायरस पहुंचने। क्या एलोपैथी की कोई दवा अपने से किसी को लेनी चाहिए प्रिकॉशनरी? बिल्कुल नहीं है। जितने रिसर्च आए हैं सबने खंडन किया है, WHO ने किया है। और अब तो मेटा एनालिसिस आ गया जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, एजिथ्रोमाइसिन का सुना था, जिसके कारण मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ी है। इसलिए ओवर द काउंटर लेके आप मेडिसिन ना खाएं। जब ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब, और ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन हमने ले ली और उससे हम अपने आप को मजबूत रखेंगे और कुछ नहीं होगा। आप सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए लौट कर आएंगे तो अमृतराज साहब के पास भी चलेंगे, उनसे जानेंगे कि आसानी से योग के कौन से वो टिप्स हो सकते हैं जिसका हमें फायदा हो। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट कर आ रहे हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद लगातार हमारे साथ पांचों विधाओं के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोरोना के इस काल में अपनी इम्यूनिटी को कैसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करके रखा जाए, मजबूत करके रखा जाए, ताकि हम इस खतरे से खुद को बचा कर रख सके। सबसे हम बात कर रहे हैं, इस वक्त हम सीधा रुख करेंगे योगी डॉक्टर अमृतराज जी का। अमृतराज जी, मुझे एक बात बताइए, एक आम आदमी, एक आम लाइफस्टाइल वाला आदमी, वो कौन सा योग करे, सुबह उठे, अपने दिन की शुरुआत कैसे करे, क्या कुछ करे ताकि उसकी इम्यूनिटी भी बूस्टअप हो और जिस तरह से बार बार हम लाइफस्टाइल चेंज की बात कर रहे हैं उसमें भी उसको फायदा हो? जैसे कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंस है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और ऋषि वो थे जो रिसर्च करते थे, मुनि वो थे जो मनन करते थे। उन्होंने प्रकृति को ऑब्जर्व किया और ये जो शरीर है ये हमारे पंच महाभूत से बना है, फायर, एयर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर। और जितना हम इन प्रकृति के 5 तत्वों के करीब रहते हैं उतना हम स्वस्थ रहते हैं। तो दर्शकों, अपनी प्रकृति के अनुसार वात, पित्त, कफ और जो भी आपको बीमारी है, अगर उसके अनुसार आप योग करें, जैसे कि नौकासन है, डायबिटीज में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए पवन मुक्त आसन बहुत अच्छा है। इस तरह से किडनी को स्वस्थ रखने के लिए शलभासन बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से धनुरासन पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए। इसी तरह से ट्री पोज, वृक्ष आसन, बैलेंसिंग पोज है कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। कहने का जो कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की बात किया जाता है आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए। एक ऐसा ऑर्गन है जो कि 24 घंटे काम करता है, दैट इज द माइंड। दर्शकों, हमें अपने माइंड का भी शैम्पू करना चाहिए जैसे कि हम अपने बालों का शैम्पू करते हैं। आजकल जैसे एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, पैनिक हो रहा है कोरोना वायरस का, उसके लिए हमें 20 मिनट मेडिटेशन रोज करना चाहिए और हमें मंत्रा चांटिंग भी करना चाहिए। जब म्यूजिक चलता है तो हमारा मन करता है डांस करने का। इट रिलीजेस पॉजिटिव हार्मोन। जब हम खुश होते हैं तो सीरोटोनिन निकलता है और जब हम बहुत खुश होते हैं तो डोपामिन निकलता है। तो दर्शकों, हमें मंत्र भी चाहिए, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो,
और ओम उच्चारण करना चाहिए। उससे हमारे जो शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और हमारा मन शांत होता है। और मेडिटेशन में आप ऑब्जर्व द ब्रेथ करें कि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं या राइट नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं, दोनों नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं, और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा कॉन्शियस ब्रीदिंग, कॉन्शियस लिविंग और खुश रहना भी एक प्रकार का योग है। बिल्कुल, बहुत बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं अमृतराज जी। मैं देख पा रहा हूं आप बताते हुए भी उसी तरीके से खुश हो रहे हैं और बिल्कुल वैसी ही चमक आपके चेहरे पर भी आ रही है। और उम्मीद यही है कि जब हमारे दर्शक आपकी कही गई तमाम बातों को फॉलो करेंगे तो ऐसे ही परिणाम उनको भी मिलेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी चर्चा लगातार जारी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एबीपी न्यूज पर। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएं ताकि कोरोना के संकट से हम लड़ सके। पांचों खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और सीधा रुख करेंगे वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी का। वैद्य जी, मुझे ये बताइए, आयुर्वेद का एक मूल मंत्र जल्दी से बताइएगा जो कोरोना से लड़ने के लिए हम सब के लिए सबसे कारगर उपाय हो। देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी ये जो रोग है, अभी जून और जुलाई में इसका और थोड़ा बढ़ेगा, जिस प्रकार से बढ़ रहा है जी। तो हमको विशेष करके जो हमने उपाय बताए हैं, भारत सरकार ने बताए हैं, उसका तो हम स्ट्रिक्टली पालन करें। जो लोग आज आप सारी चीजें, फैक्ट्रीज खुल गई हैं, ऑफिसेज खुल रहे हैं, मार्केट्स खुल रही हैं, प्रवासी भारतीय जो श्रमिक लोग अब जा रहे हैं, तो उनको हम कहा जाए कि उसका विशेष कर करें। आयुर्वेद की दृष्टि से तो हमको आहार और विहार का पालन करना है जी। और हमारी जो जितनी भी हमारी हमने बताई चीजें बताई हैं उनका पालन करते रहें। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। सुबह हम खाने से शुरू करें जी, और रात को सोते वक्त हम दूध में हल्दी डाल के लें, इसका विशेष उपयोग करें। और मैंने ये पाया अपनी चिकित्सा में भी, हम इतने सैकड़ों लोगों को 1.5 महीने में हजारों लोगों को दे चुके हैं, लोगों को बहुत फायदा हुआ है। और सारे देश के अंदर भी जहां जहां आयुर्वेद की औषधियों के साथ, जहां रिसर्च के एंगल से हमने एसिम्प्टोमेटिक लोगों को दिया, उन लोगों को विशेष फायदा हुआ है। तो हमारी दिल्ली सरकार का, केंद्र सरकार का फर्ज बनता है कि हमको प्रत्येक व्यक्ति को ये काढ़ा और ये चीजें दें ताकि हम इस इम्यूनिटी लोगों को इसका फायदा मिले और सबकी इम्यूनिटी मजबूत हो। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।